गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नियति का लिखा कोई टाल नहीं सकता। जो आपकी नियति है वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आती है। जो लिखा है वो होकर रहता है, उसे आप बदल नहीं सकते। एक समय की बात है, श्री हरि भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश जाते हैं शिव जी से मिलने के लिए। जब वो भोलेनाथ से मिलने के लिए अंदर जाते हैं तो गरुड़ जब बाहर द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, उसे कोने में बैठी एक प्यारी सी चिड़िया दिखाई देती है। वो चिड़िया बहुत प्यारी छोटी सी थी। उसे देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो इतनी प्यारी होती है कि वो उसे देखता ही रह जाता है। उसी वक्त कैलाश पर यमराज आते हैं। यमराज उस चिड़िया को बड़े आश्चर्य से देखते हैं, देखकर अंदर चले जाते हैं। गरुड़ यमराज को देख लेता है कि उसने चिड़िया को बड़े आश्चर्य से देखा है। गरुड़ के दिमाग में आता है कि जरूर अब इस चिड़िया का समय पूरा हो चुका है। यमराज ने इसकी तरफ इसीलिए देखा है कि अब इसकी मृत्यु पास आ चुकी है। क्योंकि उसे वो चिड़िया बहुत प्यारी लग रही थी, तो उसे दुख होता है कि ये चिड़िया इतनी जल्दी कैसे मर सकती है। वो सोचता है कि मैं चिड़िया को मरने नहीं दूंगा, मैं कैलाश से हजारों कोसों दूर इसको ले जाऊंगा और छिपा दूंगा, तो वहाँ पर ये मर ही नहीं पाएगी। वो उस चिड़िया को अपने पंजों में दबाता है और ले जाता है कैलाश से हजारों कोसों दूर एक गुफा में ले जाकर उस चिड़िया को छिपा देता है और जल्दी से कैलाश वापस आ जाता है। जब वो कैलाश वापस आता है तो वापस से यमराज जब बाहर निकल रहे होते हैं, वो यमराज से पूछता है, यमराज आपने उस चिड़िया को इतने आश्चर्य वाली नज़र से क्यों देखा? यमराज बोला, मैं बस ये देख रहा था, ये तो इतनी छोटी सी चिड़िया है और इसकी मृत्यु तो एक गुफा में लिखी हुई है, कुछ ही पल इसके पास बचे हैं, पर ये इतनी दूर गुफा में जाएगी कैसे? गरुड़ बोलता है, मैं खुद उसे अपने पंजों में दबाकर उस गुफा में छोड़कर आया हूँ। यमराज बोलता है, उसकी नियति यही है कि उसे अब एक नाग खा जाएगा, क्योंकि उसका जीवन बस यहीं तक का था। गरुड़ समझ जाता है, जो नियति है वो होकर रहती है। आप चालाकियाँ दिखाए, आप प्रेम के तहत ही सही किसी को अगर बचाना भी चाह रहे हैं, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। जो भाग्य में लिखा है, जीवन और मृत्यु दो ऐसे सत्य हैं जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। जीवन और मृत्यु के बीच का समय ऐसा होता है जो आप अपने कर्मों से थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। अच्छे करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, आप जैसा कर्म करते हैं आपको फल वैसा ही मिलता है। पर इस कर्म से भी परे होता है जीवन और मृत्यु का सच, जिसे ना आज तक कोई बदल पाया है और ना आगे कोई बदल पाएगा। इसीलिए शायद गीता में श्री कृष्ण ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि नियति जो लिखी गई है वो तो होकर ही रहती है। राधे राधे।